हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 22 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ और थीम के साथ। आज हम लोग विश्व जल दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस मना रहे हैं? वर्ल्ड वाटर डे। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, 22 मार्च को मनाया जाता है और 1993 से यह जो है प्रतिवर्ष 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अस्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इसके बारे में जो है जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कैसे जल को जो है बचाया जा सकता है, लोगों तो जल को कैसे पहुंचाया जा सकता है, स्वस्थ जल जो है कैसे पहुंचाया जा सकता है लोगों को, स्वच्छ जल। तो इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब की वर्ष का थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, यानी ग्लेशियर का संरक्षण। देखें, आप जानते हो कि नदियां जो है, जो खास करके अपने भारत की गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, वो ग्लेशियर से ही निकलती हैं। ग्लेशियर जब जो है पिघलता है तो पानी के रूप में जो है आगे नदी बनती है। तो ग्लेशियर का संरक्षण होगा तो जो है बहुत हद तक जो है जल का संरक्षण होगा। तो ये दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कई बार ये दिवस पूछा जा चुका है। कल हम लोग कौन सा दिवस मनाए थे? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाए थे, वन दिवस मनाए थे। तो उसके एक दिन बाद जो है जल दिवस मनाया जाता है। यानी अगर वन को बचाएंगे हम लोग, याद करने का तरीका है, वन को अगर बचाएंगे तो जल हमारा बच जाएगा। आप जानते होंगे जो बारिश होता है काफी हद तक उसका वन से जो है रिलेशन होता है। तो वन अगर संरक्षित होंगे तो हमारा जल जो है संरक्षित हो जाएगा। जल को बचाना बहुत जरूरी है। आप सब जानते होंगे, कहा जाता है अगला विश्व युद्ध जो है जल के लिए होने वाला है। तो जल इसलिए जो है बचाना बहुत जरूरी है। आप लोग भी इस मुहिम में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल का काफी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते वक्त जो है ऐसे आप जो है टोटी खोल देते हैं, उसको पानी चलता रहता है, उस समय उसको बंद कर दीजिए। या मान लीजिए जहाँ आप 20 लीटर में पानी में नहा सकते हैं तो आप 50-50 लीटर पानी खर्च करते हैं और उससे ज्यादा भी खर्च करते हैं, तो उसको भी कम कर सकते हैं। तो एक एक बूंद से जो है आप बचाना कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके वो जो है पानी संरक्षित होगा। एक एक व्यक्ति अगर इसमें जो है पार्टिसिपेट करेगा तब जाके ये मुहिम सफल होगा। तो वर्ल्ड वाटर डे हम लोग मना रहे हैं, इसको ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, कईयों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद अब की वर्ष का थीम जो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यानी ग्लेशियर संरक्षण, इसको ध्यान रखना है। आज हम एक दिवस और मना रहे हैं, बिहार का स्थापना दिवस जो है बिहार डे मना रहे हैं। यानी 22 मार्च को हम 2 दिवस मना रहे हैं, एक जल दिवस, एक जो है बिहार स्थापना दिवस, बिहार दिवस। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है बिहार के राज्य के गठन का जो है एक प्रतीक है यह दिवस। और 22 मार्च 1912 को क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस में कई बार पूछा गया है, बिहार एसआई में पूछा जा चुका है, बिहार के टीचर वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिहार से संबंधित जितने एग्जाम होते हैं वहां बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार प्रांत के बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को ब्रिटिश भारत ने बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए जो है अलग कर दिया था। कब किया था? 1912 में किया था। क्वेश्चन देखिए किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 22 मार्च को किस राज्य के स्थापना दिवस मनाते हैं, तो बिहार के स्थापना दिवस मनाते हैं। पहली बार ये 2010 में जो है 22 मार्च को मनाया गया था। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए ये भी। अगला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आपको बताना। देखिए कि पहली महिला अध्यक्ष है, जैसे आप जानते होंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष जब बनी थी तो ये हर एग्जाम में किस देश से बिलोंग करती हैं, कौन है, एक हर किस संस्था की ये अध्यक्ष बनी है। तो ये क्वेश्चन जो कई जगह पूछा गया था, तो इसके बारे में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ये आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा 5 स्टार क्वेश्चन के रूप में कि ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए हर एग्जाम में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कौन बनी है? विकल्प में क्रिस्टी, कावेंट्री, सेबेस्टियन को, एलन जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, क्रिस्टी कावेंट्री इसकी जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये कहां से बिलोंग करती है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां से बिलोंग करती है? जिम्बाब्वे। आपका जानते होंगे जिम्बाब्वे ये अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी क्या होती है? हरारे होती है, लैंडलॉक कंट्री है। तो इस देश से जो है जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। पूर्व तैराक भी रह चुकी हैं, ओलंपिक अवार्ड 2 बार जो है स्वर्ण पदक उसमें भी जीत चुकी हैं।
तो क्रिस्टिक कावेंट्री जो है बनी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको। आपके लिए आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता हो जरूर नजर आएगा। तो देखते हैं इनके बारे में। ये आपको बताया ना, पहली महिला अध्यक्ष बनी, अफ्रीका महाद्वीप से आने वाली पहली व्यक्ति भी हैं। देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से अभी तक कभी जो है आईओसी का कोई अध्यक्ष नहीं बना है, तो ये लेडीज भी हैं प्रथम। उसके बाद ये सॉरी देखिएगा, यह तैराक है, यह तैराक भी रह चुकी हैं, और तथा ये 2 बार जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी थी। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, तो उसको तैराक जानिएगा, तैराक भी रह चुकी थी और 2 बार जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती थी। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आप जानते होंगे, जब हमारे यहाँ शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और यूथ जो है ओलंपिक होता है, उसको ये सही से कराने में, ये सही से वही कराता है, मतलब उसको कैसे सही से कराया जा सकता है, इसको ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, उस यही कराता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना जो होता है 23 जून 1894 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये सब जो है, ये सब क्वेश्चन भी पूछा गया, आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ? तो लुसाने जो है आपका स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ? 23 जून को इसीलिए जो हम ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 1894 में इसकी स्थापना हुई। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये है आपकी जो है क्रिस्टिक कावेंट्री, देखेंगे तैराक भी रह चुकी हैं ये, और 2 बार जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती है। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपको बताना है भारत की रैंक क्या है। सही उत्तर आपका रहेगा, भारत की रैंक जो है 118वां है। तो कौन सा रैंक है? 118वां रैंक। पिछली वर्ष से क्या सुधार हुआ है? हाँ, तो पिछली वर्ष 126वां रैंक था, उसमें जो है सुधार हुआ है। कितने अंकों का सुधार हुआ है? 8 अंकों का सुधार होकर के जो है हम लोग 118वें रैंक पे पहुंच गए हैं। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 देखेंगे क्या है। तो इसको जो है जारी कौन किया? सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक वेल बीइंग जो है सेंटर है, 2012 से इसको जो है जारी कर रहे हैं दोनों मिल करके। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये कौन जारी करता है, ये सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है यहाँ से। और ये पूछा जाता है कौन शीर्ष देश में और भारत की रैंकिंग। यही 3 क्वेश्चन में मुख्यतः जो है इंडेक्स या रिपोर्ट से पूछे जाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन ये इसका जो है कौन सा ये इसको जारी करता है, तो इसको आपको बता दिए। और किसके सहयोग से करता है ये भी ध्यान रखना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग सेंटर है, उसके सहयोग से। अगर शीर्ष देश देखेंगे तो फिनलैंड इसमें जो है शीर्ष पर बना है, पहले स्थान पे बना है। डेनमार्क 2nd प्लेस पे है। आइसलैंड आपका जो है 3rd प्लेस पे है। तो ये आपको ध्यान रखना। सब कौन से देश है? यूरोप के देश है। भारत जो है 126वें स्थान से 118वें स्थान पे आ गया है। कितने देशों में? 147 देशों में। तो देखेंगे ये रैंकिंग थोड़ा सा मतलब सुधार हुआ, लेकिन अभी सेटिस्फाई वाला जो है स्थिति नहीं है कि हम लोग जो सेटिस्फाई रहे कि हम लोग अच्छे स्थिति में हैं। क्योंकि देखेंगे 147 देश में 100 जो है 18वां रैंक पाना बहुत मतलब कह लीजिए नीचे से है, टॉप नहीं कहेंगे लेकिन नीचे से रैंकिंग है। तो ये कम से कम आपका जो है टॉप 50 में जब रैंकिंग आ जाए तब जानिए कि आपका स्थिति सही है। तो 147 देशों को टोटल इसमें रैंक प्रदान किया गया था। सबसे अंतिम स्थान पे आपका देखेंगे तो अफगानिस्तान 147वें स्थान पे है। तो जानते होंगे यहाँ शासन किस तरह से है, आतंकियों का शासन है, तो रैंकिंग खराब ही रहेगा, यहाँ लोग जो है नाखुश रहेंगे ही। तो पड़ोसी देशों की अगर रैंकिंग देखेंगे तो पड़ोसी देशों का जो है उत्सुकता ज्यादा रहते हैं जानना, तो देख लेते हैं। चीन का जो है 68 रैंक है अपने पड़ोसी देश। नेपाल का 92 है, 92 है। पाकिस्तान का 109 है, यानी 9 स्थान हमसे जो है अच्छा है ये पाकिस्तान, 109वां स्थान है। श्रीलंका का 133 स्थान है, हमसे खराब स्थिति है। बांग्लादेश का जो है 134 स्थिति है, हमसे खराब है। तो ये सब इसको ध्यान रखना है। सब जितना डाटा आपको जो है बताएगा, कोई भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आप जानते होंगे अब 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है मनाए थे, उसके बाद जो है ये रैंकिंग जारी किया गया था। तो देखिए कल हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया था, इसे कल नहीं बताया गया था, तो आज इसको जो है बताया गया है। अगला है मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी यानी होस्टिंग कौन सा देश कर रहा है। तो ये कौन सा देश जो है मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल का जो है मेजबानी कर रहा है। विकल्प में है भारत, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान।
तो कौन सा कर रहा है, सॉरी, सही उत्तर आपका रहेगा अपना देश भारत जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। तो खेल मंत्रालय कर रहा है, खेल मंत्रालय करेगा क्योंकि युवाओं से संबंधित है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 से लेकर के, मतलब आज से शुरू हुआ 28 मार्च तक ये चलेगा। तक भारत में जो तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की जो है मेजबानी करेगा, भारत करेगा। तो कौन सा है, ये तीसरा संस्करण है और इसका आयोजन भारत करेगा। उद्देश्य क्या है, युवा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। और भारत तथा मध्य एशियाई देशों में कौन कौन आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके बीच जो है राजनयिक संबंधों को जो है मजबूत करना, कैसे इनके बीच जो है आपसी सहयोग और बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति इसमें से देखने वाला है, अगर इन चारों पांचों देशों की राजधानी बता देता है तो समझ जाइए कि वो जो है अच्छे से तैयारी करता है बिना देखे। तो कजाकिस्तान के, चलो स्थान हम बता देते हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चारों की देश की राजधानी अगर कोई बता सकता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्र, और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। देखिएगा जो क्वेश्चन बताते हैं इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो है पूरा जो है करंट अफेयर जितना इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम कवर कर देते हैं। अगला है, डंकी रूट की पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयका है, रामनाथ गोयका उत्कृष्टता अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, विकल्प में रवीश कुमार, मृदुलिका झा, राजदीप सरदेसाई, अनुराग द्वारी। सही उत्तर आपका बी रहेगा, मृदुलिका झा। देखिएगा डंकी रूट क्या होता है, अमेरिका जाने के लिए जो है जो व्यक्ति पैसा दे करके जो है इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं, यूएसए में जाकर के वहां नागरिकता गलत तरीके से ले लेते हैं और वहां रहते हैं, तो उनको जो है डंकी रूट से कहा जाता है कि डंकी रूट से ये जो है गए हैं। देखिए 50-50 लाख रुपया लगता है इसको डंकी रूट से वहां जाने के लिए, पनामा के रास्ते से होकर के जो है मैक्सिको के रास्ते से होकर के जाते हैं और इलीगली जाते हैं, वहां जाकर के लीगली वहां जो है बस जाते हैं। लेकिन अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कईयों भारतीयों को एक बार अभी तक 2 शिफ्ट में जो है भारतीयों को यहाँ तक कि जब जो जंजीर लगा करके जो है हथकड़ी लगा करके उनको भेजा गया था तो काफी निंदा हुआ था। हालांकि जो है वो उन्होंने जो है डंकी रूट से वहां जाने वाले अमेरिका में जाने वाले भारतीयों को जो है भारत में शिफ्ट कर दिया था, भारत में लाके के डंप कर दिया था। तो ये भी न्यूज बना था, तो उसकी पत्रकारिता के लिए जो है मृदुलिका झा को दिया गया है। तो ध्यान रखना, ये देखिएगा ये रामनाथ गोयका उत्कृष्टता अवार्ड 2025 जो कई लोगों को दिया गया है, लेकिन हिंदी के लिए और डंकी रूट के लिए यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसको जो है आज तक की पत्रकार क्यों मृदुलिका झा, इनको डंकी रूट की रिपोर्टिंग करने के लिए जो है प्रिंट कैटेगरी में इन्होंने किया था हिंदी भाषा में, तो इनको जो है रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता अवार्ड 2025 दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया, तो इसलिए आपका भी महत्वपूर्ण है और आज तक की पत्रकार है, ये भी ध्यान रखना है। यह अवार्ड जो है भारतीय पत्रकारिता में योगदान देने के लिए हर साल इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा जो है दिया जाता है। और अवार्ड का नाम देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जो संस्थापक है, फाउंडर है रामनाथ गोयनका, उनके नाम से जो है 2006 से इसको दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, बीसीसीआई ने जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की भारतीय विजेता टीम के लिए कितने नगद राशि की घोषणा की है। तो अभी आप जानते होंगे अभी हाल ही में जो है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था जिसमें भारत जो है विजेता बना था, किसको, न्यूजीलैंड को हरा करके। तो ये आपको बताना है कि भारत जो है भारतीय विजेता टीम के लिए बीसीसीआई ने कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है। सही उत्तर आपका रहेगा 58 करोड़ रुपया। तो देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है A1 लाइनर वाले क्वेश्चन में। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसे बीसीसीआई कहते हैं, ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 58 करोड़ रुपए जो है नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की है। आप जानते होंगे 19.45 करोड़ रुपए जो है आईसीसी जो है इसको घोषणा किया था। तो यह पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी से मिलने वाले पुरस्कार से 3 गुना ज्यादा है। तो क्योंकि 19.45 करोड़ रुपए इसमें घोषणा किया गया था आईसीसी द्वारा, और इसका आधा जो है उप विजेता यानी रनर अप जो टीम थी उसको दिया गया था, यानी 9 समथिंग जो है किसको, न्यूजीलैंड को दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर यानी मॉस्कट क्या घोषित किया गया है। तो क्या है विकल्प में साहस, उज्ज्वला, दिव्यता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा उज्ज्वला है, इसका क्या मास्केट है, शुभंकर है। तो खेल मंत्रालय ने जो है अभी घोषणा किया है इसके शुभंकर को, लोगों को, एंथम को। आयोजन इसका जो है 20 से लेकर के 27 मार्च तक हो रहा है। दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण जो है आपका 2023 में हुआ था। तो इसके बारे में आपको जब अभी ये 27 मार्च को जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा पैरा गेम्स, तब हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। दिल्ली में भी इसका आयोजन हो रहा है। इसको लोगो देखेंगे तो नारंगी, हरे और नीले रंग में जो है एक स्टाइलिश एथलीट है। अभी इसको दिखाते हैं। उज्ज्वला जो है गौरैया पक्षी से प्रेरित है, तो इसको इसका जो है मॉस्कट यानी शुभंकर बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। आप जब इसका लास्ट आयोजन हो जाएगा, इसका सफल आयोजन, तब हम आपको पूरा बताएंगे। तो ये आपका इसका लोगो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने जो है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है। तो किस संस्था ने ये जो है प्रोग्राम शुरू किया है। विकल्प में है आपका जो है नीति आयोग, IIT मद्रास, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और दूरसंचार मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे जो है हिंदी में कहेंगे टेलीमेटिक्स विकास जो है केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डाट जिसे कहते हैं शॉर्ट में। तो सी डाट ने जो है दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, कौन किया है, सी डाट किया है। तो यह टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा हो गया, 5G जो 5 जनरेशन और 6 जनरेशन हो गया, AI इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम करने वाले स्टार्टअप्स को जो है सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम जो है, सॉरी देखिएगा, ये जो है ये कार्यक्रम आपका 5 लाख रुपया है। ये देखेंगे वही, यह कार्यक्रम 5 लाख रुपए तक का जो है ऋण सी डाट में जो है 6 महीने का ऑफिस स्पेस, लैब स्पेस और विशेषज्ञ मार्गदर्शन जो है प्रदान करता है। तो 5 लाख तक का जो है ऋण भी इसमें प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने जो है अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित कार्यबल बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन शुरू किया है, कौन मंत्रालय शुरू किया है जो अधिक जवाब हो सके और नागरिक केंद्रित कार्यबल हो सके। तो उसके लिए मिशन कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम जो है आपका कौन शुरू किया है। विकल्प में आयुष मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा आयुष मंत्रालय ने जो है ये शुरू किया है। तो देखते हैं, आयुष मंत्रालय ने अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित कार्यबल बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, इसका जो है पहला बैच लॉन्च किया है। तो यह कार्यक्रम क्या होगा, सेवा भाव को जो है बढ़ावा देने के लिए देता है और लोक सेवक जो होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, खास करके IAS IPS, उनके कौशल को बढ़ाने और उनके जो है दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करता है। और यह सेवा जो है आत्म सुधार, तनाव में कमी और कुशल सेवा वितरण पर जो है केंद्रित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो मित्र, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक इसको जो है शेयर कर दीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।